जय हिंद। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में दो एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। मैंने कहा था द रिफ्रैक्शन विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू एटमॉस्फियर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल था why star appears to be at a longer distance than its actual position, और दूसरा एग्जाम्पल था एक्सप्लेन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है एक्सप्लेन अर्ली सनराइज and delayed sunset। early sunrise and delayed sunset, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क के लिए रहेगा, आप ध्यान दें। नाउ हियर वी आर हैविंग होराइजन। आई होप आपको पता है होराइजन यानी वो जगह जहाँ से सनराइज़ होता है या जहाँ पे सनसेट होता है। अब मैंने आपके लिए फिगर ड्रॉ करनी है और यहाँ पे मैंने सन का फिगर ड्रॉ किया और यहाँ पर लिख लिया रियल सन। रियल सन इसलिए लिखा, ये असली सूरज है जो अभी होराइजन के नीचे है, बिलो होराइजन। सो ये जो लाइन है ये होराइजन है। आई होप आप में से कुछ बच्चों को पहले से ही पता है होराइजन का मतलब। होराइजन इन हिंदी क्षितिज, यानी वो प्लेस जहाँ से सूरज निकलता है और शाम में सूरज होराइजन पे ही डूबता है। तो वन साइड होराइजन से सन निकलेगा, अदर साइड होराइजन पे सन सेट होगा। अभी सूरज निकला नहीं है, सूरज निकला नहीं है, वो होराइजन के नीचे है। तो सन अभी राइज नहीं हुआ, वो बिलो होराइजन है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी सूरज को निकलने के लिए, अभी सूरज को राइज होने के लिए 2 मिनट का समय बाकी है। पर सन से जो रेडिएशंस निकलती हैं, सन से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं और फाइनली अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से रिफ्रैक्शन होता है और फाइनली वो लाइट रे हमारी आँखों पे आएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग, जो सन अभी होराइजन के नीचे है वहाँ से लाइट रेडिएशन आ रही है और लाइट रेडिएशन जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे लाइट रे बेंड होगा और लाइट रे बेंड होने के बाद हमारी आँखों पे आएगा। पर जैसे कि पहले एग्जाम्पल में ही कहा था, ह्यूमन आई हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द इमेज इन अ स्ट्रेट लाइन। ह्यूमन आई हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द इमेज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है लाइट रे का, वो एटमॉस्फेयर में आया, बेंड हो गया, तो ह्यूमन आई क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में इमेज तैयार करेगा। और जैसे ही स्ट्रेट लाइन में इमेज बनता है, जैसे ही स्ट्रेट लाइन में इमेज बनेगा तो आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा। और सरप्राइजिंग रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है कि द इमेज ऑफ सन इज़ फॉर्म अबव होराइजन। तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ मैंने लिखा सन्स इमेज। असली वाला सूरज अभी भी होराइजन के नीचे ही है
उसे अभी राइज होने के लिए 2 मिनट का समय बाकी है, यानी अभी वो राइज नहीं हुआ, 2 मिनट का समय बाकी है। पर वहाँ से क्या निकल रही है? रेडिएशंस। कहाँ पर आई? अर्थ के एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर के कारण रिफ्रैक्शन, और एटमॉस्फेयर के कारण रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लाइट रे बेंड होगा, और बेंड होने के बाद हमारी आंखों पे आता है। जब लाइट रे हमारी आंखों पे स्ट्राइक करेगा तो ह्यूमन आई हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म द इमेज इन अ स्ट्रेट लाइन, और जब इमेज स्ट्रेट लाइन में बना तो अबव होराइजन। तो हमें ऐसा फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि सूरज निकल गया, पर एक्चुअल में सूरज निकला नहीं है। वो तो सन की इमेज है। सूरज को निकलने के लिए अभी भी कितने मिनट बाकी है? 2। दिस इज कॉल्ड अर्ली सनराइज। तो क्वेश्चन था एक्सप्लेन अर्ली सनराइज। हमने अर्ली सनराइज क्यों कहा? सर असली सूरज निकलने के 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर इसको और एक भाषा में समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। क्लासरूम प्रोग्राम में डिटेल आएगा। अब मान लीजिए मम्मी ने आपसे पूछा, देखो तो पापा आए हैं क्या? आपने कहा नहीं मम्मी, पापा अभी ऑफिस से आए नहीं, अभी कुछ देर में आ जाएंगे। अब आप छत पर चले गए, अपने घर पे अपने छत पर चले गए और कुछ खेलने लगे। तभी आपका ध्यान रोड की तरफ गया और रोड पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि पापा अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। पापा अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। आपने ज़ोर से चिल्ला के कहा, मम्मी पापा आ गए। ना प्लीज़ लिसन केयरफुली, मम्मी पापा आ गए। ना माई क्वेश्चन इज, क्या पापा घर में आ गए? योर आंसर इज नहीं, पापा घर पे नहीं आए, अभी टाइम है। अभी मैं कहता हूँ कि घर पे नहीं, आपको दिखे पापा। आपने मम्मी को ये नहीं कहा कि मुझे पापा दिखाई दिए, आपने मम्मी को कहा कि पापा आ गए। पापा आए नहीं, पापा को अभी भी घर पहुंचने के लिए 2 मिनट का समय बाकी है। हाँ, आपको पापा दिखे ज़रूर, पर अभी घर पहुंचे नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर सूरज निकला नहीं है, सूरज निकलने को अभी 2 मिनट बाकी है, बट स्टिल जब आप स्ट्रेट लाइन में इमेज तैयार करते हो तो इमेज कहाँ बनता? अबव होराइजन बनता है। तो आपको ऐसा फील होता है कि सूरज निकल गया, पर वो असली नहीं है, वो तो सूरज की क्या है? सिर्फ इमेज। तो अब 2 मिनट पहले ही सूरज दिखाई देता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अर्ली सनराइज। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही शाम के समय जब हम सनसेट पॉइंट पे जाते हैं या सूरज को डूबता हुआ देखते हैं तो असली सूरज ऑलरेडी डूब चुका होता है। असली सूरज ऑलरेडी डूब चुका होता है, वो बिलो होराइजन जा चुका है। पर स्टिल सन होराइजन के नीचे जाने के बावजूद वहाँ से क्या निकल रही है? रेडिएशन। कहाँ पे आ रही है? एटमॉस्फेयर। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। और अब रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहाँ पे आया? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई ने क्या किया? ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज इन अ स्ट्रेट लाइन। और जब इमेज स्ट्रेट लाइन में बन गया तो अगेन कहाँ पे दिख रहा? अबव होराइजन। यानी असली सूरज डूबने के बावजूद आपको फिर से कितने मिनट तक दिखाई देता है? 2 मिनट। अब 2 मिनट बाद तक आप सन को देख सकते हो, दैट्स वाई डिलेड सनसेट। तो सुबह 2 मिनट पहले ही देख रहे थे, अर्ली सनराइज। शाम को 2 मिनट बाद तक देख पा रहे हो, डिलेड सनसेट। तो ये अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट ये एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन के कारण होता है, और इसीलिए इस पे क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। या ऐसा क्वेश्चन आता है CBSE में, वाई ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सटेंडेड बाय 4 मिनट ईच डे। एक दिन में लाइट का ड्यूरेशन 4 मिनट से कैसे बढ़ गया? सर 2 मिनट पहले ही सूरज दिख रहा था और 2 मिनट बाद तक दिख रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 4 मिनट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था बेटा, क्लासरूम प्रोग्राम में डिटेल में आएगा। तो अभी हमने क्या देखा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के 3 एग्जाम्पल। तो वो रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर के कारण होता है
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पहला एग्जाम्पल, वाई स्टार अपीयर्स टू बी एट लॉन्गर डिस्टेंस। सर, स्टार की इमेज दूर तैयार होती है, इसलिए स्टार दूर दिखाई देते हैं। दूसरा, ट्विंकलिंग। सर, अगर डेंसिटी कम है तो ब्राइट दिखाई दिया, डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा हो गई तो डिम दिखाई दिया, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर स्टार दिखाई देता नहीं। तो कभी ब्राइट, कभी डिम, कभी दिखता ही नहीं, इससे ट्विंकलिंग कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया, 2 या 3 मरतबा वीडियो को देखें, फिर भी क्लासरूम में बताऊँगा। और ये था अर्ली सनराइज़ एंड डिलेड सनसेट। ये भी वीडियो 2 या 3 बार ज़रूर देखें।